हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस वाला पॉइंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत जल्दी जॉइनिंग लेटर आ जाएगा और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मायूस ना हो। आगे भी मुख्यमंत्री जी ने 30,000 प्लस वैकेंसी के लिए बोल ही दिया है, तो वो वैकेंसी हमें देखने को मिलने ही वाली है। फिर यूपीएसआई भी आ रहा है और यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं हिंदी कंपलसरी होती है। तो हिंदी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए। अगर आप यूपी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, और यूपी का ही नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आ गया है, राजस्थान में भी हिंदी कंपलसरी है, और हमारे जितने भी स्टेट हैं मोस्टली हिंदी एक मुख्य पार्ट होता है सिलेक्शन के लिए, और काफ़ी अच्छे वेटेज में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को मीन्स मेरा पास खुद का नोट्स है, और ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हुए हैं और ये बहुत हेल्पफुल होंगे, और मैंने भी मतलब इन्हीं से पढ़ कर के सिलेक्शन लिया है। आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी रहेंगी, और ये बहुत शॉर्ट में मीन्स आपको 2, ढाई, 3 घंटे नहीं करने। एक टॉपिक है, 10 मिनट देना है, देन क्लियर। मुश्किल से मैं सारा हिंदी को अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना कराएं, थ्योरी कराएं, तो बहुत कम समय में मैं पूरी हिंदी को करा दूंगी, और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, जिससे कि आपके जो साथी लोग हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और ये मेरे खुद के मीन्स हैंडमेड नोट्स हैं, तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं आज, वो रहेगा रस, छंद और अलंकार में से रस। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रस। तो रस क्या होता है? तो रस जो है, हम पढ़ते हैं, रस क्या करता है? आनंद की अनुभूति करता है, ठीक है। इसमें थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी रहेगी, तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ वॉइस को ध्यान में रखते हुए आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। मैंने काफ़ी कोशिश की कि बोर्ड के थ्रू कराऊं, लेकिन मेरे पास इतना मीन्स चीज़ें हो नहीं पाई अवेलेबल, तो सॉरी गाइस। लेकिन आप अगर इनसे ही पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रस क्या करते हैं? आनंद की अनुभूति कराते हैं, और इनका मीन्स रस जो बनाए गए हैं, ये इनकी किसने इनको बनाया है? वो है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र से लिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। रसों में जो सर्वश्रेष्ठ है, मीन्स जो सर्वश्रेष्ठ रसों में है वो है श्रृंगार। इसको रति भी बोलते हैं, और ये प्रेम से रिलेटेड है, ठीक है। और हमारे जो रस होते हैं वो टोटल 8 रस होते हैं। भरत मुनि रस के 3 अंग मानते हैं। नाट्य शास्त्र रस सूत्र, तो ये भी हमारे रस से ही रिलेटेड है। अच्छा, रस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है? तो रस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ऐसे आता है, जो हमारे मतलब एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, बस यही मिलेगा कि संचारी भाव में कितने होते हैं? तो 33 होते हैं, और कम समय तक मन में रहते हैं। तो संचारी भाव के 33 पार्ट होते हैं, कम समय तक मन में रहते हैं। विभाव जो होता है उसका जो भाव है वो क्या है? आलंबन है और उद्दीपन है। बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अनुभाव जो होता है शारीरिक चेष्टा प्रकट करता है। स्थायी भाव क्या होता है? दीर्घकाल और मूल रूप से होता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। शांत रस का निर्वेद होगा। विवश का जुगुप्सा और घृणा होगा। डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आने को मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, या आगे मैंने भी अगर प्रीवियस ईयर कराया तो हम ऐसे ही करवा देंगे। छल को संचारी भाव का 34वां रस बताया है किसने? देव कवि ने। अब लो स्यानी अब ना नशे हो, ये एक पंक्ति होती है। इसमें किस रस को प्रकट किया गया है? ये शांत रस को प्रकट करता है। अच्छा, हम इधर देख रहे थे और भी ये रस होते हैं, तो इनमें क्या क्या है? करुण रस है, उसका स्थायी भाव क्या है? हानि है, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस अस्थाई हानि, यानी कि प्रलंबन श्रृंगार रस भी बोलते हैं। संयोग श्रृंगार रस वियोग और प्रेम में प्रकट होता है। शांत रस में निर्वेद और उपदेश होता है। अद्भुत में अचरज, विस्मय, आश्चर्य और विचित्र। मीन्स अद्भुत आएगा, जहाँ पर भी उसका स्थायी भाव पूछेगा तो अचरज, विस्मय,
आश्चर्य, विचित्र, ये सारा उसका स्थायी भाव होगा। रौद्र रस जो होता है उसका जो स्थायी भाव होता है क्रोध, क्षोभ और गुस्सा होगा। भयानक रस का भय होता है। वीर का उत्साह होगा। विवश का जुगुप्सा और घृणा होगा। हास्य रस का हास्य होगा। और वात्सल्य रस का माँ के प्यार जैसा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रस का निचोड़ है, मीन्स रस का जो चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ हमने 5 मिनट में कर लिया। अच्छा, अगर आप लोग कहोगे तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो ये था, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। रस क्या होता है, आनंद की अनुभूति कराता है। और भरत मुनि ने इसका क्या किया था, उद्भव किया था, नाट्य शास्त्र से ही रिलेटेड है। रसों में सर्वश्रेष्ठ होता है श्रृंगार रस, ये रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। रस 8 प्रकार के होते हैं। विवश को जुगुप्सा और घृणा के थ्रू प्रकट किया जाता है। संचारी भाव 33 होते हैं, कम समय तक मन में रहते हैं। शांत रस निर्वेद को प्रकट करता है। विभाव आलंबन और उद्दीपन को प्रकट करता है। अनुभाव शारीरिक चेष्टा को प्रकट करता है। स्थायी भाव दीर्घकाल मूल रूप प्रकट करेगा। करुण रस जो होता है स्थायी हानि बताता है। वियोग श्रृंगार रस अस्थायी हानि, प्रलंबन और श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस वियोग और प्रेम। शांत निर्वेद और उपदेश। अद्भुत रस जो होता है अचरज, विस्मय, आश्चर्य और विचित्र। रौद्र रस क्रोध, क्षोभ, गुस्सा। भयानक भय, वीर उत्साह। विवश जुगुप्सा और घृणा, हास्य। वात्सल्य में माँ के प्यार जैसा। अब जैसे सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। छल को संचारी भाव 33वां बताया गया है, देव कवि ने बताया था। अबलो नसानी अबना नसेऊ शांत रस से रिलेटेड है। और छंद जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। छंद हम नेक्स्ट टॉपिक में है, तो हम नेक्स्ट बार में करेंगे। जैसा कि ये आदित्य की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल में है, तो हमने डिटेल में ना करके, देखो ये 2 3 4 5 6 8 10 पेज का ये मतलब पूरा टॉपिक है, लेकिन मैंने 5 मिनट में आपको ये टॉपिक रिकॉल करा दिया। आप 1-2 बार बस इसको नोट डाउन करके और रट डालिएगा और सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे, ठीक है। अब जैसे कि यही था, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। अब क्वेश्चन भी आया हुआ है, रस के अंग कितने हैं, 4 हैं। स्थायी भाव क्या होता है, प्रधान भाव प्रकट करता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। स्थायी भाव की मान्यता है 11। मूलतः रसों की संख्या 9 मानी गई है। विभाव के कितने भेद हैं, 2। विभाव के कौन भेद हैं, एक तो आलंबन है और एक उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं, 2। आलंबन विभाव के कौन भेद हैं, अब 2 भेद तो हैं पर कौन से हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। उद्दीपन विभाव के भेद 4 हैं। आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टा होनी चाहिए, आलंबन का अलंकार और तटस्थ। अनुभाव का अर्थ है विभावों के उपरांत जो भाव उत्पन्न हो, मतलब कि अनुभाव क्या होता है, जैसे कोई भी विभाव है उसके जो उपरांत, उसके बाद में जो हमें भाव उत्पन्न होगा वो अनुभाव हो जाएगा। जैसे कि कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं, अब 8 भेद हैं इसके भी। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं, यानी कि जो मूलतः हमारे रसों की संख्या वो कितनी मानी गई है, 9 ही मानी गई है। बाद में आचार्य ने 2 और भाव, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी, ठीक है। बाद में 2 कौन से ऐड हो गए, वात्सल्य और भगवत विषयक। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। भरत मुनि प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, यानी कि भरत मुनि जो है उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि जो आचार्य भरत है, नाट्य शास्त्र को पंचवेद भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो पंचवेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है।
तो ये नाट्यशास्त्र से रिलेटेड भी आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हम थोड़ा सा डीपली इसलिए पढ़ रहे हैं कि हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए। ज़रूरी नहीं कि कांस्टेबल का ही एग्ज़ाम है, अभी देखो आरओ में भी हिंदी आती है, पीसीएस में भी आती है, और मीन्स सभी एग्ज़ाम्स में हिंदी आती है। हाई कोर्ट का ले लो, कुछ भी ले लो, और हमारा टीचिंग का एग्ज़ाम भी होगा तो उसमें भी हिंदी आएगी ही। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वश्रेष्ठ विश्वनाथ ने मान्यता दी है। अब ये आ जाएगा विश्वनाथ ने रसों काव्य की आत्मा के रूप में किसने कहा था, तो विश्वनाथ ने कहा था। अभिनव गुप्ता के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। अच्छा, अभिनव गुप्ता के अनुसार भी रसों की संख्या कितनी बताई गई है, 9 ही बताई गई है। श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि रसराज और रसपति किसको कहा जाता है, तो आप जल्दी से टिक कर देंगे कि श्रृंगार रस को कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत को रस नहीं गिना जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 ही मानी है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसीलिए रसों की संख्या 9 मानी जाती है। अब देखो, जब भरत मुनि ने कितनी संख्या मानी है, 8 मानी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शांत रस को नहीं माना गया है। लेकिन जब श्रृंगार रस आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, वात्सल्य और भक्ति रस जुड़ जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि 9 रस को मान्यता दे दी है। अच्छा, ये भी आ जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा कि रस दे दिया, स्थायी भाव क्या है, और ये तो नहीं ज़्यादा देखने को कभी भी मिला है, एक आधी बार कभी आ गया होगा तो इसको आप नहीं कर सकते हैं। बट ये ज़रूर याद करना है कि श्रृंगार रस है तो उसका जो स्थायी भाव होता है रति होता है, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कराया है। वीर रस का उत्साह होता है, विवश का जुगुप्सा, रौद्र रस का क्रोध, हास्य रस का हास, अद्भुत रस का विस्मय, भयानक रस का भय, करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद, सम और शांत। कुछ उसमें भी छूट गया होगा, लेकिन हम यहाँ से पूरा कवर करते हुए चले जाएंगे। ये एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। मुझे पता है आप सबके पास ये वाली बुक ज़रूर होगी, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम की, ये बुक होती ही है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। तो आई होप कि आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखें। ये जो रस का चार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर रस दिए गए हैं, उनका स्थायी भाव दे दिया गया है। अब विभाव यानी कि भाव को उत्पन्न करने वाला, तो आलम्बन और उद्दीपन है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, 2 ही होते हैं। अनुभाव के अनुसार सात्विक, कायिक, वाचिक, आर्य, यानी कि 4 प्रकार के हो गए। और संचारी भाव विभाचरी भाव के अनुसार कितने सारे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हम कर ही आ गए हैं अभी, कि श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक रस का भय, विवश रस का घृणा और जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद होता है, वात्सल्य रस का वात्सल्य, और रति भक्ति रस का भगवत विषयक रति अनुराग। तो ये सारे हो गए। आलम्बन विभाव, जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो, आलम्बन होता है, और उद्दीपन जो भावों को गति प्रदान करे, तो उसके अकॉर्डिंग कितने हैं, आलम्बन के गुण, आलम्बन की चेष्टा, आलम्बन का अलंकार और तटस्थ। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या है, सात्विक, कायिक, और इनके जो सात्विक है उसके अकॉर्डिंग है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, वेवण्य और अश्रु, प्रलय। ये हमने अभी पीछे किया था, याद करने के लिए सूत्र भी दिया गया है इसमें। स्तंभ, स्वेद, स्वर, भंग, वेवण्य, अश्रु, कंप, रोमांच, प्रलय, उसी को ही इन्होंने लिख दिया। ऐसा कोई याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जो दिया गया है मीन्स बहुत ज़्यादा डीपली हो गया है, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना डायरेक्ट ही आएगा। अब हम आगे का देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है। तो इसमें क्या होगा, विवश रस में क्या होता है, स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, आलम्बन, मांस, रक्त, अस्थि, शमशान और दुर्गंध। यानी कि विवश में हम इन चीज़ों से पहचान कर सकते हैं कि मांस, रक्त, अस्थि, शमशान और दुर्गंध कहीं पर उसका भाव प्रकट हो रहा हो तो वहाँ पर कौन सा होगा, विवश रस होगा। उद्दीपन क्या होगा, रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि द्वारा शव नोचना,
ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र आएगी, मतलब ऐसा भाव नज़र आएगा तो वहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा। अनुभाव क्या निकलेगा इसका? थूकना, नाक मुँह सिकोड़ना, रोमांच। क्योंकि देखो जैसे मांस कहीं पे हमें दिखेगा या रक्त दिखेगा या शमशान या दुर्गंध आ रही तो हम क्या करेंगे? थूक देंगे। कहीं पे हम नाक मुँह सिकोड़ने लगेंगे, कहीं पर हम रोमांच होने लगेंगे। तो संचारी भाव क्या हो जाएगा? मोह, जड़ता और व्याधि। उदाहरण के लिए हमने एक लाइन देखी, सिर पर बैठो काग आखिर दो खात निकारत, खींचत जीवै स्यार अति आनंद और धारत। यानी कि आलम्बन शमशान का दृश्य है, काग द्वारा आंख निकालना उद्दीपन है। यानी कि कोई के द्वारा आंख निकाली जा रही है तो उद्दीपन भाव प्रकट हो रहा है। तो सबसे पुष्ट होकर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव मन से परिणत हो चुका है। तो ये था। अब देखो परीक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, पैट, वीडियो, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यानी कि सारे, बिहार का भी एग्ज़ाम ले लो, एमपी का ले लो, उत्तराखंड का ले लो, राजस्थान का ले लो, सब में हिंदी आती है। और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब अभी हम करेंगे कि वहाँ पर जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर है इसमें सारा दिया हुआ है तो वो भी हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर देखते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमने टॉपिक कर लिया। आई होप कि अभी के अभी आपको हैंड टू हैंड याद भी हो गया होगा। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साहित्य में रस का अर्थ होता है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, यानी कि साहित्य से मिलने वाली जो आनंद की अनुभूति हमें होती है वो क्या होता है? रस होता है। रसों वे सा कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो तैत्तरीय उपनिषद में इसका उल्लेख हुआ है। विभावानुभाव्य भिचारी संयोगास्त्रष्ट निष्पत्ति को किसने प्रतिपादित किया था? ये भरत मुनि ने किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन अगर जहाँ पर भी आपको देखने को मिले तो वहाँ पे भरत मुनि टैग करना है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की अवस्था को रस कहा जाता है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो ये किस में किया था? उन्होंने नाट्य शास्त्र में किया था। रस निरूपण के प्रथम व्याख्या दाता कौन थे? भरत मुनि ही थे। वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ। यानी कि जो वाक्य आया है रसात्मकम काव्यम, तो इस रस को, इस जो लाइन वाक्य है इसको किसने कहा था? ये कहा था विश्वनाथ जी ने। रस डैश ब्रह्मा है, तो ये इसको फिल करनी है हमें लाइन को। तो रस डैश ब्रह्मा है, इसका क्या हो जाएगा? आनंद स्वरूप। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, अभी पढ़ा था। रस के अनुसार अपसुमार है संचारी भाव का एक प्रकार। रसों की संचारी भावों की संख्या 33 है, मैंने नोटबुक में भी कराया था। स्थायी भाव है रति, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, हास, क्रोध और विस्मय। रसों की उदित और उद्दीप्ति करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है, ठीक है। रस सामग्री है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। तो रस की जो सामग्री है वो कितनी है? 1 2 3 4। कौन कौन सी? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। भारत के रस सूत्र में किसका उल्लेख है? विभाव का, अनुभाव का, संचारी भाव का। स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है किसमें? रस सूत्र में। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है, हमने अभी भी पढ़ा था। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी कि बहुत छोटे समय के लिए हमारे मन में कोई भाव आया और वो चला गया तो उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो ये जो संबंध है वो है संचारी भाव से। किससे संबंध है? संचारी भाव से संबंध है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं।
रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है। अब आप देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? हमने कितना पढ़ा था कि 33 होते हैं, लेकिन 34वां किसको कह दिया है? तो जो 34वां कहा है उसको छल को कहा है, यानी कि छल को क्या कहा है? 34वां संचारी भाव कहा है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। भाव दशा के कारण मन में आए वचन को क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य है? तो ये श्रृंगार रस में है, यानी कि श्रृंगार रस में सभी रस जितने भी होते हैं उनके सारे भावों को आत्मसात कर लेता है। वो हमारा कौन सा रस है? वो श्रृंगार रस है, एकमात्र रस है जो संचारी भाव सभी संचारी भावों को आत्मसात कर लेता है। किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा गया है? तो ये अधिपति भी किसको कहा गया है? श्रृंगार रस को ही कहा गया है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाई। तो अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या बात कही गई है? रूप की बात की गई है। जब रूप की कहीं पे बात की जा रही है तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि श्रृंगार रस की बात की जा रही होगी। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। ठीक है, यहाँ पर या तो संयोग की बात की जा रही होगी या वियोग की बात की जा रही होगी, तो यही हमारा क्या हो जाता है? श्रृंगार रस हो जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। रसों का राजा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस स्थायी भाव है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? नोटबुक में भी पढ़ाया था, रति है। स्थायी भाव जरूर याद कर लेना, जरूर आता है वहां से क्वेश्चन। अगर ज़्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा, या फिर कोई लाइन होगी तो उसमें से बोल देगा कि कौन सा रस है इसमें, और लाइन सिंपली समझ में आ जाती है। कहीं हंसी की बात होती है, कहीं पे दुख की बात होती है, कहीं पे श्रृंगार की बात होती है, कहीं पे विरोध कर रहे होते हैं, तो हमें इजीली समझ में आ जाती है कि कहाँ पर कौन सा रस आएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया। जैसे अब ये लाइन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी कि अब यहाँ पर भी क्या की जा रही है कि तारीफ की जा रही है, तो यहाँ पर भी कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। किस रस का संचारी उद्दीपन विवाह? बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु। अब देखो बादल की घटाएं, तो एक तरीके से हम उनकी सुंदरता, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं। या कोयल का बोलना, तो उसकी कोयल की भी जो बोली है उसमें भी एक मधुरता है, तो उसकी भी तारीफ हो रही है। वसंत ऋतु, वहाँ भी तारीफ हो रही है, या फिर मीन्स उसको प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस ही हो जाएगा। अखियां हरी दर्शन की भूखी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वियोग दर्शा रहा है, कि मतलब कि उसकी जो अखियां हैं वो दर्शन करने के लिए भूखी हैं। तो कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। तो यहाँ पे वियोग रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी का वेट किया जा रहा है। हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। विबंध के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? वासी उदासी धारी महाबिनु नारी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तेल मेल सा बुलाया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा भाव हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। यानी कि लाला जी की मजाक उड़ाई जा रही है, तो लाला जी की मजाक उड़ाई जा रही है, आप समझ सकते हैं कि हास्य रस हो गया। करुण रस में क्या होगा? करुण रस में सीधा सीधा शोक दिखाया जाएगा, यानी कि दुख। जहाँ भी दुख की बात होगी वहां पर शोक रस होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ करुण रस हो जाएगा, क्योंकि दुख की बात की जा रही है। अब देखो ये जो कविता है काफी लंबी कविता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कुल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कमोल, हाय रुक गए यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वर, वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार,
धारा में निहित रस है। अब बताओ इसमें कौन सा रस होगा, मतलब कि दुख की बात हो रही है कि अभी तो मुकुट भी नहीं बना था, हल्दी भी नहीं लगी थी, अभी 2 बोल भी नहीं बोले थे और सारा चीज क्या हो गई, बिगड़ गई। तो यहाँ पे दुख की बात हो रही है तो कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस ही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और अजगरई लखी एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अजगर की बात हो रही है और दूसरी तरफ, एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ मृग है। अब वो कह रहा है कि वो क्या करे, तो असमंजस की स्थिति हो गई और डर, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डर पैदा हो रहा है। जहाँ डर होगा वहाँ भयानक रस हो जाएगा। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, जुगुप्सा है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, विभत्स का। अब देखो ये अपोजिट पूछ लिया है तो विभत्स का स्थायी जुगुप्सा, जुगुप्सा का विभत्स, ये याद रखना। फाड़ी नखन नखन सब आंतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखनी पे हर्षी प्रेतगन नारी। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बात की जा रही है कि मतलब कि रुधिर निकल गया, आंतड़ी निकल गई है और उसके मुख पर क्या हो रहा है कि नारी के मुख पर क्या सब ये सारी चीजें लिपट रही है। तो कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, मीन्स अद्भुत मीन्स आश्चर्य वाला। राग है कि रूप है, रस है कि जस है, कि तन है कि मन है, कि प्राण है, कि प्यारी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीज हो है क्या, बात किस चीज की चल रही है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि अद्भुत रस है। विस्मय आश्चर्य का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत होता है, मीन्स असमंजस वाली स्थिति, या फिर जैसे बोल देते हैं हाय और हे राम, ये तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रही है। तो यहाँ पर भी स्थायी भाव कौन सा आ रहा है, अद्भुत रस है ये। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किसकी उत्पत्ति होती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ सुमति तह समति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निदाना। इसमें भी क्या है, शांत रस है, मीन्स जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कितना और रहता है, हो ही गया। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी जितना ये जो सारा पढ़ा है ना यहीं से प्रीवियस ईयर भी आएगा। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार किया है, तो इन्होंने 8 रसों को माना है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये, श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, करुण और भयानक रस। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जल्दी बताएं, शांत रस का है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिंसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मीन्स यहाँ पर भी क्या है कि शांत रस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मीन्स वो कह रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, मीन्स जो मन है वो कागज का पुतला है, और लागे बूंद बिंसी छाए छिन में, मीन्स बूंद का, पानी की बूंद भी अगर पड़ जाएगी तो छिन जाएगा, तो हम किस बात पे घमंड करें। तो ये शांत रस हो गया, मीन्स उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। अब देखो, वर्दंत की पंक्ति, कुंद कली अध राधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतनी माल अमोलन की। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर वात्सल्य रस की बात हो रही है। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे
धावन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कनक आनंद के आंगन बिंब, देखो आंगन की बात हो रही है, नंद की बात हो रही है, तो ये वात्सल्य रस से रिलेटेड ही हो जाएगा। सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु मन तन मंडित, मुख दधि लेप लिए। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि घुटनों के बल चल रहा है, मुख पे दही लेप लिया है, तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि वात्सल्य रस की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। मीन्स जैसे कि यहाँ पर भक्ति का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, माधुर्य गुण के व्यंजन वर्जन है, तो कौन कौन से हैं, टा ठा डा ढा एवं समास युक्त रचना। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरत्न से क्या अभिप्राय है, नवरत्न का मतलब 9 रस हो जाएगा। ठीक है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहते हैं। अब जैसे कि ये हम पढ़ चुके हैं रस और उसका स्थायी भाव। श्रृंगार का है रति, अद्भुत का है विस्मय, शांत का है निर्वेद, वीर रस का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। तो इसमें क्या हो जाएगा, माधुर्य गुण प्रकट हो रहा है। ठीक है। और वैसे यहाँ पे श्रृंगार रस आ जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध, शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें कौन सा गुण है, ओज गुण है। ठीक है। ये थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, इतना मीन्स वो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम करके चलते हैं, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि एक बार चांस मिलता है नौकरी का और वो हम करेंगे ही। वेपतु कैसा अनुभाव है, सात्विक है। वीरों का कैसा हो बसंत, किस रस, कौन सा रस होगा, वीरों की बात हो रही है तो वीर रस हो जाएगा। वीर तुम बढ़े चलो, यहाँ पर क्या हो रहा है, वीर रस हो जाएगा और उसका जो स्थायी भाव है उत्साह हो जाएगा। किस रस का भाव, उग्रता, गर्व और हर्ष होता है, वीर रस का होता है। ठीक है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। उत्साह का स्थायी भाव वीर रस से रिलेटेड होता है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। तो इसमें क्या होगा, जब जनी देव घोष दोष मोही लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। इसमें क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, क्योंकि क्रोध मीन्स गुस्से की बात हो रही है यहाँ पर। क्रोध रस का स्थायी भाव रौद्र होता है। बोरो सभे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बजी सरथहाई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लच करो अरिहा समर्थ हाई। तो इसमें कौन सा भाव हो जाएगा, गुस्से की बात हो रही है, गुस्से में बोल रहा है तो रौद्र रस हो जाएगा। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कुंदक एव ब्राह्मण उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरू मुलक जिमी तोरी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्थायी भाव रौद्र रस हो जाएगा और स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है। ठीक है। क्रोध का स्थायी भाव। तो ये तो हो गए अब हमारे मीन्स थ्योरी हो गई है एक तरीके से, और थ्योरी के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर भी ले लिए हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन किस ईयर में आया था, किस एग्ज़ाम में आया था और कैसे था। तो देखो वीडियो में भी आता है, UPTGT है और MPSI है, UPSI है, UP कांस्टेबल है, तो इन सब में भी ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन है हमारे, ये लेंगे हम जब वो क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे ना, इसको तब लेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मीन्स इसका नोट्स बना लेना, और जो मेरा नोट्स है इतना ही बना लेना, बाकी इस बुक से रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को सुन लेना, इतने में तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा। और गारंटी के साथ कह रही हूँ, इससे बाहर अगर चला जाए ना तो बस बता देना मेरे को आके। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।